वातावरण बहुत ही ज़्यादा शांति प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। बाहर से आने वाला हर व्यक्ति इस घर में प्रवेश करते ही शांति का अनुभव करना प्रारंभ कर देता था। इस घर में जो रसोई बनती थी वह रसोई भी लाजवाब रसोई बनती थी। एक बार कोई व्यक्ति बाहर से आकर यहाँ का भोजन ग्रहण कर लेता, उसका मन बार बार पुनः सेठ विजय दास के यहाँ पर आने का हो ही जाता था। सेठानी विजया बहुत ही सरल प्रकृति की सेठानी थी, इसलिए घर के अंदर शांत वातावरण हमेशा ही बना हुआ रहता था। सेठ विजय के दो लड़के थे, दोनों ही अच्छी प्रकृति के लड़के थे, विनीत थे, माता पिता की हर आज्ञा की पालना करने वाले थे। दोनों का विनयपूर्ण व्यवहार माता पिता के मन में और ज़्यादा शांति प्रदान करने वाला बन जाता था। जब बड़ा लड़का विनय अवस्था किशोर की पार करके युवा अवस्था में आता है, तब सेठानी मन में सपना संजोना प्रारंभ कर देती है। अब मेरा बेटा विनय है, वह बड़ा हो गया है, यदि घर में बहू अच्छी आ जाए, शांति में और ज़्यादा शांति का समावेश होना प्रारंभ हो जाएगा। कन्या की खोज होनी प्रारंभ हो जाती है और देखते देखते एक बहुत ही अच्छी रंग में, रूप में, चेहरे में, महरे में सुंदर कन्या नज़र आती है। उसके साथ के अंदर अपने बड़े लड़के विनय की शादी है वह निश्चित कर देती है। नियत समय पर बहू घर पर पहुंच जाती है, पर शांति अशांति पैदा करने वाली बन जाती है। वह अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानना प्रारंभ कर देती है। सास की आज्ञा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। यह बात सेठ के मन के अंदर बहुत ज़्यादा चुभनी प्रारंभ हो जाती है। उसने अपने बेटे विनय को पास में बुलाकर कहा, बेटा देख, हमारे घर के अंदर शांतिपूर्ण माहौल है, पर इस शांति के आने से अपने परिवार का माहौल है अशांतिमय बनता जा रहा है। इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर। विनय ने कहा, पिताजी अवश्य ही मैं ध्यान देने का प्रयास करूँगा। पर विनय शांति को समझाने के अंदर सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। धीरे धीरे घर का जो वातावरण है वह अशांतिमय और ज़्यादा बनना प्रारंभ हो जाता है। शांति भोजनशाला का दायित्व निभाती थी और अपना एकाधिकार जमा कर बैठ जाती है। भोजन बनाऊंगी तो केवल मैं ही बनाऊंगी और कोई दूसरा व्यक्ति भोजन बना ही नहीं सकता है। इस तरह का आग्रह और ज़्यादा अशांति को पैदा करने वाला बनता ही जा रहा था। सेठ का दूसरा पुत्र अजय, वह भी किशोर अवस्था को पार करके युवा अवस्था में आता है। सेठानी मन में सोचती है, एक बहू तो घर में आ गई है, रंग रूप में, चेहरे महरे में जिसकी कोई सानी नहीं है, पर उसका दिमाग है, विचारधारा है, वह कभी भी प्रशस्त नहीं है, अशांति पैदा करने वाला है। अब अजय की बहू ऐसी लाऊंगी, चेहरे महरे से भले वह सुंदर नहीं हो, रूप रंग भी ज़्यादा सुंदर नहीं हो, पर विचारधारा उसकी सुंदर हो, ऐसी कन्या को मेरे को घर पर लाना है। अब मेरा ध्यान अपने आप को बड़े धनवान परिवार की तरफ नहीं टिकाकर गरीब परिवार की तरफ टिकाने का प्रयास करना है। सेठानी जब एक बार अपने घर से बाहर जाती है, गरीब परिवार की एक कन्या जिसके ऊपर उसकी नज़र स्थिर होती है, रंग में, रूप में, चेहरे में, महरे में कोई
प्रभाव छोड़ने वाली नहीं थी, पर उसकी वाणी की मधुरता है वह सेठानी को आकर्षित करने वाली बन जाती है। हाँ, इसके पास के अंदर वाणी का जादू है। ये मेरे घर के अंदर अशांति को शांतिमय बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सेठानी ने उस कन्या के साथ में अपना छोटा लड़का अजय, उसका रिश्ता पक्का कर दिया। समय आने पर रीना पुत्रवधू बनकर घर में प्रवेश करती है। अपने सास के पैर दबाना प्रारंभ कर देती है। सासू का इतना ध्यान रखती है, सासू का वह दिल जीतने में सफलता प्राप्त कर लेती है। इससे जेठानी मन के अंदर उससे खुन्नस रखना प्रारंभ कर देती है। बात बात के अंदर कोई न कोई नुक्स है निकाल कर उसको प्रताड़ित करना प्रारंभ कर देती है। सेठानी ने कहा, देखो बेटी, अब मैं तुम्हारे दोनों का आपस में काम का विभाजन कर देती हूँ, जिससे तुम्हारे को कभी भी झगड़ा करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। रसोई का दायित्व है मैं छोटी बहू को सौंप रही हूँ और बड़ी बहू तेरे को घर के बाहर साफ सफाई का काम करना है। ये काम प्रारंभ हो जाता है। बड़ी बहू पैर पटक कर रह जाती है, पर उसके सामने आज्ञा मानने के सिवाय और कोई कारगर उपाय है वह नज़र नहीं आ रहा था। पर छोटी को रसोई का दायित्व मिला तो कैसे मिला, हर हालत में छोटी को बदनाम करके ही रहना है। सास अपने कमरे में बैठी हुई थी। तत्काल छोटी बहू को अपने पास में बुलाती है और कहती है, बेटी देख, कल तेरे को एक चीज़ का ध्यान रखना है। रसोई बनाओ, सब्जी के अंदर नमक है वह बिल्कुल भी तेरे को नहीं डालना है। ध्यान रखना, ये बात किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। भोजन के समय मैं स्वयं अपने आप ही ये बात सबको बता दूंगी। छोटी बाहर निकल जाती है। बड़ी ईर्ष्यावश सोचती है, आज छोटी को सास ने क्या कहा है ये जानना चाहिए। वह तत्काल अपने सास के रूम में प्रवेश करती है और कहती है, सासू माँ आपके पैर है मैं दबा देती हूँ। सासू समझ जाती है उसकी चालबाजी को, पैर आगे फैला देती है और वह पैर दबाना प्रारंभ कर देती है। पूछती है, सासू माँ आज आपने छोटी को क्यों अपने पास बुलाया था? सासू ने कहा, बेटी आज मैंने उसको उपालंब देने के लिए बुलाया था। वह सब्जी के अंदर नमक बहुत ज़्यादा डालती है, इसलिए मैंने उसको उपालंब दिया है। सब्जी में नमक थोड़ा कम डाला कर। पर वह क्या करती है, मानती नहीं है। बड़ी ने कहा, सासू जी इसकी अक्ल ही ऐसी है, ये कहा हुआ काम है करती ही नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो आज से रसोई करना मैं प्रारंभ कर दूं और बाहर का साफ सफाई का काम है आप छोटी को सौंप दें। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी कोई बात नहीं है, आज रहने दे, कल से मैं अपने आप ही व्यवस्था में परिवर्तन कर दूंगी। अगले दिन छोटी ने बहुत अच्छी रसोई तैयार की और वह रसोई तैयार हो जाती है। सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, पतिदेव सभी रसोई में पहुंच जाते हैं भोजन करने के लिए। छोटी अपने काम से निवृत्त होकर बाहर आ जाती है। सभी लोग भोजन अपने अपने थाल में लेकर करना प्रारंभ कर देते हैं। सास एक कवल अपने मुंह में लेती है और मुस्कुराना प्रारंभ कर देती है। छोटी की प्रशंसा करनी प्रारंभ कर देती है। देखो छोटी ने आज कितना सुस्वादु भोजन है वह बनाया है। परिवार के सभी सदस्य सुन रहे हैं, कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा है। बड़ी से रहा नहीं गया, उसने कहा, सासू माँ ऐसी क्या बात है जो आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो,
फीका भोजन उसने बनाया है और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो। मैं कितना अच्छा भोजन बनाती हूँ। सास ने कहा, बेटी तुम बहुत अच्छा भोजन बनाती है, नमक भी पूरा डालती है, पर डबल नमक है, कभी भी तेरे को नहीं डालना चाहिए। ये बात सुनते ही बड़ी आश्चर्य भरी नज़रों के साथ सास को निहारना प्रारंभ कर देती है। तब सास ने खुलासा करते कहा, बेटी आज सब्जी है बराबर नमक वाली बनी है, प्रतिदिन तुम इसके अंदर लाकर नमक डाल देती है, यह तेरे लिए गौरव की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। यह बात सुनते उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। बाहर आती है, छोटी को अपने गले लगा लेती है, अपने किए पर पश्चाताप होता है और कहता है, भविष्य में अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। घर के अंदर अशांति का माहौल है, वह अपने आप ही शांतिमय बनना प्रारंभ हो जाता है। जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तब अशांति में शांति अपने आप ही निर्मित हो जाती है। यह है अशांति में शांति का प्रभाव। आचार्य भूपेंद्र।